तो बात करते हैं यार पल्लवास की। जो पल्लवास थे वो हमको कब देखने को मिले भाई? आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द संगम एज। जो कलाभार रूलर्स थे वो यहाँ पे अराउंड 250 साल तक रूल किए थे, है ना। ये हमारे पास इस रीजन में, यहाँ पे अगर ये हमारे पास इंडिया का नॉर्दर्न पार्ट है, जो साउदर्न पार्ट है, तो पल्लवास जो थे चालुक्यास के नीचे यहाँ पे इस रीजन में पल्लवास रूल करते थे। इधर चालुक्यास, इधर पल्लवास और नीचे पांड्यास। जो पल्लवास थे वो हमको कब देखने को मिले? आफ्टर दी डिक्लाइन ऑफ संगम एज, कालभरा रूलर्स और कारभारा रूल इट लास्टेड फॉर अराउंड 250 ईयर्स। एंड उसके बाद हमारे पास क्या देखने को मिले? पल्लवास देखने को मिले। देयर आफ्टर पल्लवास established their kingdom in Tondan Mandalam with its capital at कांचीपुरम। पल्लवास का जो कैपिटल था वो कहाँ था? कांचीपुरम के अंदर। जो पल्लवा थे उसकी बात करें, सो दे आर दी नेटिव्स ऑफ टोंडाई मंडलम विच इज वाइडली एक्सेप्टेड व्यू की जो ये तो है ना पल्लवास है वो कहाँ से आया है? टोंडाई मंडलम से आए हैं भाई। एंड जब सतवाहनास कनकट किए थे तो टोंडाई मंडलम को, पल्लवास जो थे उनके फ्यूडिशरीज बन गए, उनके नीचे काम करने वाले, है ना, साम्राज्य राज शासित प्रदेश बना। सो सतवाहनास बीसी रीजन में रूल करते थे। बाद में हमने देखा है सतवाहनास की बात की थी पहले, तो जो सतवाहनास थे अराउंड 50 बीसी से लेके 250 एडी तक रूल किए थे इसी जो साउदर्न पेनिनसुला वाला जो रीजन है वहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये चोलास चिराज आए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पांड्यास, उसके बाद यहाँ पे चालुक्यास जब आए थे अराउंड 700 एडीज के अराउंड, उस समय पल्लवास थे भाई। सो ये जो पल्लवास हैं, when सातवाहना कनकर टोडी मंडलम, ठीक है, पल्लवास बिकम देयर फेडिशरीज। उसके बाद में ये कनकर किए और राज को एक तरह से एंड एट द रेंज ऑफ 700 एडी यहाँ पे इन्होंने एक तरह से इसको बढ़ाया, मतलब बढ़ावा दिया, साम्राज्य को बढ़ाया और यहाँ पे राज करने लगे। पहले यहाँ पे सतवाहनास रूल करते थे इसी रीजन में अराउंड 50 बीसी से लेके 225 एडी तक। सो व्हेन सतवाहनास conquered टोडाई मंडलम, पल्लवास became their feudatories। सो ये हमने बात की कि भाई देखो डिक्लाइन जब हुआ संगम एज का, जो कि अराउंड 300 ईयर्स तक चला था, है ना। संगम एज का मतलब यहाँ पे हम बात करते हैं अबाउट थर्ड सेंचुरी बीसी से लेके थर्ड सेंचुरी एडी तक अराउंड 600 साल तक संगम एज चला था। उसके बाद जब डिक्लाइन किया तो यहाँ पे कालभरा अराउंड 250 ईयर्स तक रूल किए थे। उसके बाद यहाँ पे पल्लवास आया यार।
Okay, so Kalbhara रूल लास्टेड फॉर 250 ईयर्स एंड देन पल्लवास देखने को मिले, जो किंगडम था ऑफ टोडी मंडलम विद इट्स कैपिटल ऑफ कांचीपुरम। ये एक तरह से कौन सा है, पल्लवा एम्पायर की बात करते हैं। एंड पल्लवास को टोडी मंडलम के नेटिव एक जगह है वहाँ के, यहाँ पे नेटिव लोगों को पल्लवा कहा गया। ये एक मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड व्यू है। सतवाहनास कॉन्कर करते थे यार, हमारे पास 50 BC से लेके 250 AD तक यहाँ पे सतवाहनास थे डेक्कन के अंदर। बट इन्होंने कॉन्कर जब किया टोडई मंडलम को तो उस समय पल्लवास इनके फ्यूडिशरीज बन गए। फिर बाद में जब सतवाहनास का डिक्लाइन हुआ तो यहाँ पे ये एक तरह से उभर के आए पल्लवास यार। ठीक है, नाउ हम बात करते हैं अबाउट दी पॉलिटिकल हिस्ट्री की। सबसे पहले तो पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पल्लवास की बात करते हैं। सो पॉलिटिकल हिस्ट्री के अंदर यार हम बात करेंगे अबाउट दी अर्ली पल्लवा रूलर्स, सेकेंड लाइन ऑफ पल्लवास एंड थर्ड लाइन ऑफ पल्लवास यार। ठीक है, तो जो हमारे पास अर्ली पल्लवा रूलर्स थे, इसके अंदर हम रूल करने वाले जो है ना टाइम था वो अराउंड 250 से लेके 350 AD तक ये रूल किए थे। एंड ये जो पल्लवा रूलर्स थे यार, अर्ली पल्लवा रूलर्स, इनकी बात करें तो दे इशूड देयर चार्टर इन प्राकृत because of their Satvahana connection. एंड इम्पोर्टेंट रूलर्स की बात करें सो शिवा संस्कंदवर्मन जो थे वो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट रूलर थे। शिवा सकंदवर्मन एंड विजया सकंदवर्मन, ये अर्ली पल्लवा रूलर्स की बात की। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट दी सेकेंड लाइन ऑफ पल्लवास की, जो कि 350 से लेके 550 AD तक रूल किए थे। एंड ये सेकेंड लाइन ऑफ पल्लवा रूलर्स के अंदर हम बात करते हैं यार, है ना, अबाउट विष्णु गोपा एंड दे इशूड चार्टर्स इन संस्कृत, issued their charter in संस्कृत। एंड इम्पोर्टेंट रूलर्स की बात करें तो विष्णु गोपा की बात करते हैं, हु डिफीटेड बाय समुद्रगुप्ता, हु डिफीटेड बाय समुद्रगुप्ता ड्यूरिंग हिज साउथ इंडियन एक्सपीडिशन। जो हमारे पास पल्लवा रूलर थे विष्णु गोपा, उसको समुद्रगुप्ता ने हराया था जब समुद्रगुप्ता साउथ इंडिया की तरफ है ना एक्सपांड करने की कोशिश कर रहे थे तब। ये हमने बात की अबाउट सेकेंड लाइन ऑफ पल्लवास की। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड लाइन ऑफ पल्लवास।
द थर्ड लाइन ऑफ पल्लवास, जो कि जिस समय रूल किया था अराउंड 575 AD से लेके 9th सेंचुरी तक। एंड इस समय ये इशू किए थे देयर चार्टर। थर्ड लाइन ऑफ पल्लवास जो थे वो तमिल एंड संस्कृत दोनों में इशू करते थे चार्टर यार। संस्कृत एंड तमिल। इम्पोर्टेंट रूलर्स की बात करें तो सिम्हा विष्णु was the important ruler and the first ruler of this line. एंड इनको डिस्ट्रॉयर ऑफ कालभरास बोलते हैं बिकॉज कालभरास को हटा के लड़के इन्होंने एक तरह से एस्टेब्लिश किया पल्लवा रूल इन टोडी मंडलम, और तरह से चोलास को भी हराया यार। बिकॉज संगम एज के बाद हमारे पास कालभरास रूल किए थे इस रीजन को, जो हमारे पास डेक्कन वाला साउदर्न पार्ट है जहाँ पे पल्लवास रूल करते थे इस रीजन को। उसके बाद पल्लवास ने उनको हराया, सिम्हा विष्णु ने हराया और इस तरह से यहाँ पे एस्टेब्लिश किया अपना पल्लवा रूल इन टोडी मंडलम। firmly established Pallava rule in Todai Mandalam and defeated Cholas. यहाँ पे अदर ग्रेट रूलर्स की बात करें तो महेंद्र वर्मन वन, नरसिम्हा वर्मन वन and Narasimha Varman II. So these are the third line of Pallavas ruler. यहाँ पे हमने बात की यार। ओके तो ये पॉलिटिकल हिस्ट्री की बात की। पॉलिटिकल हिस्ट्री में सबसे पहले जो अर्ली पल्लवा रूलर्स थे ये इशू करते चार्टर इन प्रकृति, ये इंपॉर्टेंट है। एंड इसके अंदर इंपॉर्टेंट रूलर में हम बात करते हैं शिवकंद वर्मन एंड विजय सकंद वर्मन की। सेकेंड लाइन रूलर जो थे वो चार्टर संस्कृत में इशू करते थे यार, जो कि 350 से लेकर 550 AD तक रूल किए थे। इसमें इंपॉर्टेंट रूलर है विष्णुगोपा, जिसको समुद्रगुप्ता ने हराया था साउथर्न एक्सपेंडिशन के समय। एंड थर्ड जो लाइन ऑफ पल्लवास थे जो कि चार्टर जो है तमिल एंड संस्कृत दोनों में इशू करते थे। इसमें इंपॉर्टेंट रूलर है सिम्हा विष्णु। एंड इसके अंदर इम्पॉर्टेंट ग्रेट रूलर्स की बात करें तो महेंद्र वर्मन वन, नरसिम्हा वर्मन वन एंड नरसिम्हा वर्मन टू जो थे वो थर्ड जो लाइन ऑफ पल्लवास थे उसमें इम्पॉर्टेंट रूलर थे यार। और जो थर्ड लाइन है उसकी मैंने यहाँ पे हम बात करें, थर्ड लाइन ऑफ पल्लवास जो थे 575 AD से 9th सेंचुरी तक जो यहाँ पे रूल किए थे। इसमें इंपॉर्टेंट रूलर्स की उनके अचीवमेंट्स की बात करेंगे। महेंद्र वर्मन वन की बात करेंगे, उसके बाद नरसिम्हा वर्मन वन की एंड देन नरसिम्हा वर्मन टू की बात करेंगे यार। तो हम बात करते हैं इधर यार महेंद्र वर्मन वन की। महेंद्र वर्मन वन जो है ही रूल फ्रॉम 600 to 630 AD। ओके
सो ये जो महेंद्र वर्मन था भाई, इसके बारे में बात करते हैं। सो ही लॉन्ग ड्रॉन पल्लवा चालुक्य कॉन्फ्लिक्ट जो था वो इसके समय एक तरह से चालू हुआ। पल्लवास एंड चालुक्य के बीच में लड़ाई होती थी वो यहाँ पे चालू हुई यार। सो लॉन्ग ड्रॉन पल्लवा चालुक्य conflict began during his regime or during his period and एक तरह से ये चालुक्य जो इम्पोर्टेंट चालुक्य रूलर थे, लाइक जहाँ पे पुलकेशिन सेकेंड की बात करें तो उनसे ये अपने कुछ टेरिटरीज अपनी ज़मीन हार भी गए थे यार, महेंद्र वर्मन वन। सो लॉस्ट हिज territories to Pulakesin II, the northern parts, and initially ये फॉलोवर थे जो महेंद्र वर्मन वन थे ऑफ जैनिज्म। शुरुआत में ये जैनिज्म को फॉलो करते थे। लेटर converted to Shaivism by शिवा, है ना, एक शिवा सेन के प्रभाव में आके जिसको हम अपार बोलते हैं, ये शैविज्म की तरफ कन्वर्ट हो गए थे। शिवा सेन का नाम क्या है? तिरुनाकरसपार, जिसको अपार के नाम से जाना जाता है। तिरुनावुकरासार हु इज नोन एज अपार। इनके, है ना, इन्फ्लुएंस में आके ये शिविज्म की तरफ चले गए। पहले ये जैनिज्म को विश्वास करते थे, फॉलोअर ऑफ जैनिज्म थे। एंड ये जो महेंद्र वर्मन वन है, ही एज्यूम टाइटल्स लाइक गुणभरा, सत्य साधा, चितकरी, that is builder of temples, चित्रकरापुली, विचित्रचिता एंड मता विलासा। ये सब टाइटल्स किसने एज्यूम किया था? महेंद्र वर्मन वन ने। और महेंद्र वर्मन वन का स्कल्पचर भी हमको देखने को मिला है यार यहाँ पे। यानी जो महेंद्र वर्मन वन है, ही जो मदंगुप्ता इंस्क्रिप्शन है उसके अंदर इसने अपने आप को विचित्र चिता के नाम से बताया फॉर कंस्ट्रक्टिंग ब्रह्मा विष्णु एंड शिवा टेम्पल्स। मदंगपुट्टू इंस्क्रिप्शन के अंदर इन्होंने अपने आप को विचित्र चिता के नाम से दर्शाया है फॉर कंस्ट्रक्टिंग ब्रह्मा विष्णु एंड शिवा टेम्पल एंड ऑथर्ड संस्कृत वर्क। संस्कृत वर्क को कुछ लिखा, लाइक यहाँ पे हम बात करते हैं अबाउट मट्टविलासा प्रहसनम किसने लिखा है? महेंद्र वर्मन वन ने। एंड कुछ म्यूजिक इंस्क्रिप्शंस भी बताए हैं यहाँ पे, है ना, लाइक कुदू मन्नामलई के अंदर जो स्क्राइब किए गए हैं वो इसी के द्वारा किए गए हैं, महेंद्र वर्मन वन के द्वारा।
So the music inscription at Kudu Maina Malai is ascribed to him, कि इन्होंने बनवाया है। तो हमने बात की बढ़ी महेंद्र वर्मन वन की, तो महेंद्र वर्मन वन के बारे में इंपॉर्टेंट क्या है कि जो पल्लवा चालुक्य कॉन्फ्लिक्ट है वो इनके समय स्टार्ट हुआ था। शुरुआत में ये जैनिज्म को विश्वास करते थे, बट लेटर ही कन्वर्टेड टू शैविज्म, है ना। एक इम्पॉर्टेंट जो सेंट है शिवा सेन के इन्फ्लुएंस में आके, जिनको हम तीर्णवकसार कहते हैं, अपार के नाम से जाना जाता है, ज़्यादातर कॉमन अपार है भाई, ठीक है। एंड इनके जो टाइटल्स मिले हैं वो है गुणभरा, सत्यसंधा, चितकरी, चित्रकरापुली, विचित्र चरिता। एंड विचित्र चरिता क्यों कहा जाता है, मतविलसा। एंड जो विचित्र चरिता जो ये कहा जाता है बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्टिंग ब्रह्मा विष्णु एंड शिवा टेम्पल्स यार, ठीक है। एंड मेघा पुट्टू इंस्क्रिप्शन के अंदर विचित्र चरिता ये जो टाइटल है वो मैंशनड है। एंड इन्होंने एक बुक लिखी है, संस्कृत बुक, जिसका नाम है मतविलसा प्रशासनम, ये याद रखना भाई, क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड कुदुमलाई, है ना, जो कुदुमनाई है, कुदुमनाई, वहाँ पे जो म्यूज़िक इंस्क्रिप्शन है वो इन्होंने यहाँ पे स्क्राइब करवाया है, ये बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पल्लवा रूलर, तो थर्ड लाइन ऑफ रूलर थे, जिसमें हम बात करें नरसिंह वर्मन वन की। रूल फ्रॉम 630 to 638 AD। एंड जो नरसिंह वर्मन थे इनके बारे में इम्पोर्टेंट चीज़ों की अगर हम बात करें, सो इज ऑल्सो नोन एज मामला, मीनिंग ग्रेट रेसलर के नाम से भी जाना जाता है इनको। सो ऑल्सो नोन एज मामला, विच मीन्स ग्रेट रेसलर। एंड जो बैटल ऑफ मणिमंगलम है ना, मणिमंगलम जो बैटल है उसमें इसकी जो विक्ट्री थी, हिज विक्ट्री ओवर पुलकेशन द सेकेंड, तो पुलकेशन द सेकेंड को किसने हराया भाई, नरसिंह वर्मन वन ने हराया है ना। बदला लिया एक तरह से, जो इनके फादर की जो हार थी, जो महेंद्र वर्मन वन का जो डिफीट था किसके हाथों, पुलकेशन द सेकेंड के हाथों, उसका बदला लिया किसने, इसके बेटे ने, नरसिंह वर्मन वन ने। सो एवेंज द डिफीट एंड मेंशन्ड इन, ये कहाँ पे बताया गया, इट इज मेंशन इन कुरम कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। एंड इनको जो टाइटल इन्होंने एज्यूम किया था, इट इज वट्टा पिकोडा, एज्यूम टाइटल ऑफ वट्टा पिकोडा आफ्टर कैप्चरिंग एंड डिस्ट्रॉइंग चालुक्यन कैपिटल वतापी। ओके। एंड जो नेवल एक्सपीडिशन था इनका नरसिंह वर्मन वन का, वो हमको देखने को मिला टू द श्रीलंका यार। सो
naval expedition to Sri Lanka is his notable achievement. And during his regime, वैंग सांग, ठीक है, जो महेंद्र वर्मन टू थे, मतलब नरसिंह वर्मन वन थे, उन्हीं के समय वैंग सांग आए थे। इन्हीं के समय वैंग सांग जो थे वो हर्षवर्धन, मतलब नरसिंह वर्मन वन जो थे वो पुलकेशिन सेकंड के कंटेम्प्रेरी थे, और वो हर्षवर्धन के कंटेम्प्रेरी थे। इसीलिए तो हैंग सांग हर्षवर्धन एज वेल एज पुलकेशिन सेकंड एज वेल एज नरसिंह वर्मन वन के समय यहाँ पे आए थे, विजिटेड कांचीपुरम, जो कैपिटल था पल्लवास का। And he was the founder of Mamlapuram. ओके, तो हम बात की अबाउट दी महेंद्र वर्मन वन की, नरसिंह वर्मन वन की। नरसिंह वर्मन वन के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें ये थी कि ही वॉज नॉट एज ममला, मतलब एक तरह से ग्रेट रेसलर थे, इसीलिए तो इनको जो सिटी थी मामलापुरम का वो इन्होंने फाउंड किया था। एंड जो मणिमंगलम का जो बैटल था, जिस इम्पॉर्टेंट क्या, बिकॉज पुलकेशिन द सेकंड को हराया था किसने, नरसिंह वर्मन वन ने अपने पापा के बदला लिया था मौत का। एंड ये कुरम कॉपर प्लेट में बताया गया है इंस्क्रिप्शन के अंदर। एंड वतापिकोडा इनको टाइटल मिला था बिकॉज ही वॉज नोन फॉर डिस्ट्रॉइंग एंड कैप्चरिंग चालुक्यन कैपिटल वतापी, पुलकेशिन सेकंड को हरा के। एंड नेवल एक्सपेडिशन लेड किया था भाई श्रीलंका की तरफ। एंड ह्वेंग सांग भी इसी के रीजन में कांचीपुरम को विजिट किए थे, एंड ही वॉज नोन एज द फाउंडर ऑफ ममलापुरम। तो ये सब इंपॉर्टेंट बातें हैं रिगार्डिंग द नरसिंह वर्मन वन। एंड दिस आर द थ्री इंपॉर्टेंट रूलर्स, टू इंपॉर्टेंट। द थर्ड इंपॉर्टेंट रूलर इज नरसिंह वर्मन टू, जो कि थर्ड लाइन ऑफ पल्लवास, जो कि 575 एडी से 9th सेंचुरी तक रूल करते थे इन साउथर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन। तो उसकी बात करते हैं, तो थर्ड जो रूलर है वो कौन है, नरसिंह वर्मन टू। नेक्स्ट हम बात करते हैं वो नरसिंह वर्मन टू की। नेक्स्ट हम बात करते हैं यार अबाउट द नरसिंह वर्मन टू की। नरसिंह वर्मन टू को किस नाम से भी जाना जाता है, राजसिम्हा के नाम से भी जाना जाता है। एंड ये कब से कब तक रूल किए थे भाई, 695 एडी से लेके 722 एडी तक ये रूल किए थे। एंड जो नरसिंह वर्मन टू है, इनके बारे में अगर इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करें, इनके राज्य जब भी करते थे उसके समय क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ इन्होंने किया। सो ही इज रिजीम वॉज पीसफुल यार, है ना, ज़्यादा इंटरेस्ट ही इनका आर्ट एंड आर्किटेक्चर पे था, लड़ाई झगड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। तो इस रिजीम वॉज पीसफुल, एविंस मोर interest in art and architecture, and he was a great patron of art and letters। एंड जो फेमस संस्कृत स्कॉलर थे दंदिन, वो इनके कोर्ट में यहाँ पे रहते थे। adorned his court, and he sent embassies to China and maritime
ट्रेड करते थे, ये मेरीन टाइम ट्रेड करते थे, इसलिए मेरीन टाइम ट्रेड इनके समय फ्लरिश करता था यार। एंड ये जो नरसिंह वर्मन टू थे, ही एज्यूम टाइटल्स लाइक शंकर भक्ता, विद्या विद्याधरा एंड अगम प्रिया। assumed titles like शंकरा भक्ता, वैद्य धरा एंड अगम प्रिया। ये हमने बात की अबाउट नरसिंह वर्मन टू की। इसके समय इंपॉर्टेंट चीज़ क्या था, रीजन ज़्यादातर पीसफुल था, ज़्यादा ध्यान इनका आर्ट एंड आर्किटेक्चर पे था, आर्ट एंड लेटर्स लिखते थे। एंड दंदीन जो एक फेमस स्कॉलर है वो इन्हीं के कोर्ट में रहता था। एंड इन्होंने एम्बेसीज सेट किया यार, टू चाइना भेज, एम्बेसीज चाइना में सेटअप किया, मेरिट एंड ट्रेड फ्लरिश करता था इनके समय। एंड बहुत सारे टाइटल्स इन्होंने एज्यूम किए, लाइक शंकर भक्ता, विद्या विधारा, अगम प्रिया, ये सब टाइटल्स इन्होंने एज्यूम किए नरसिंह वर्मन टू ने। एंड जो पल्लवा रूल था, इट लास्टेड टिल द एंड ऑफ 9th सेंचुरी यार, उससे आगे ये नहीं चल पाया। ठीक है, दी पल्लवा रूल lasted till the end of 9th century AD। एंड जो चोला किंग है, चोला किंग आदित्य वन, he defeated the last Pallava ruler अपराजिता, है ना। चोला किंग ने आदित्य वन को, जो कि लास्ट पल्लवा रूलर थे, उसको हराया, जो कि कौन था, पराजित। एंड कांची रीजन को एक तरह से कब्जा कर लिया। तो इसके बाद हम बात करेंगे वो चोलास की, जो इंपीरियल चोलास थे पल्लवास के बाद हमको देखने को मिले, उसकी बात करेंगे भाई यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमने बात की चोला एम्पायर के पॉलिटिकल हिस्ट्री की। नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पल्लवास की। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पल्लवास की। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पल्लवास के अंदर बात करते हैं। सबसे पहले तो जो पल्लवा स्टेट था, ये कोट्टम्स के अंदर डिवाइडेड था यार, जो कि ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाते थे किंग्स द्वारा, जो कि इसको एडमिनिस्टर करते थे कोट्टम्स को। सो पल्लवा स्टेट इज डिवाइडेड इन स्मॉलर डिस्ट्रिक्ट, बोल सकते हो आप इसको, कोट्टम्स को। कोट्टम्स, एंड these आर एडमिनिस्टर्ड officers appointed by kings। एंड जो किंग्स हैं यहाँ पे, जो किंग है ये किंग, इट इज सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यार, कि किंग इज द सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड इट इज असिस्टेड बाय एम्बल मिनिस्टर्स।
एंड जो लैंड ग्रांट्स हैं टू टेम्पल्स, ये दिए जाते थे यहाँ पे, जिसको हम क्या बोलते हैं, देवदाना। भगवान को दान देना इज कॉल्ड देवदाना। टू ब्राह्मण्स, अगर टेम्पल को दें तो उसको देवदाना बोलेंगे। टू ब्राह्मण्स अगर दें इसको ब्रह्मदया बोलेंगे। ये सब टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड बोथ आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्सेस, दोनों पे टैक्स नहीं लगता। ब्रह्मदया मीन्स जो कि किसको दे रहे हैं, ब्राह्मण्स को। एंड देवदाना जो टेम्पल्स को दे रहे हैं। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, सो जो रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट है टू प्रोवाइड, सेंट्रल गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो क्या प्रोवाइड करे, इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे। एंड यहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज़ के अंदर यहाँ पे इरिगेशन टैंक्स होते थे भाई। ओके, इरिगेशन टैंक्स होते थे एट महेंद्रवदी, मामंदूर एंड मैनी मोर लोकेशंस पे यहाँ पे इरिगेशन टैंक्स बनाए जाते थे। एंड जो लैंड टैक्स है इट इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ रिवेन्यू यार। एंड जो ट्रेडर्स थे, आर्टिशंस थे, ये भी टैक्स पे करते थे। लैंड टैक्स इज द प्राइमरी सोर्सेस ऑफ रिवेन्यू, ट्रेडर्स एंड आर्टिशन पेड टैक्सेस। तो ये जो ट्रेडर्स एंड आर्टिशंस हैं, यहाँ पे हम बात करें तो जो विलेजेस हैं इनकी जो असेंबलीज है, विलेज असेंबलीज कॉल्ड सभास, ये मेंटेन किया जाता था। जो विलेज असेंबलीज थी इसको हम सभास बोलते हैं। यहाँ पे लैंड रिकॉर्ड्स को मेंटेन किए जाते थे यार, है ना। एंड यहाँ पे जो लोकल अफेयर्स हैं वो सब दिखे जाते थे, जो टेम्पल कैसे मैनेज करना है वो सब यहाँ पे चर्चा होता था। सो दे मेंटेन लैंड रिकॉर्ड, लुक्ड आफ्टर लोकल अफेयर्स एंड मैनेज टेम्पल्स। सो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पल्लवास के अंदर हम बात करते हैं कि जो पल्लवास हैं ये कोटम्स में डिवाइडेड थे यार, जिसको ऑफिसर्स अपॉइंट किए गए थे किंग्स के द्वारा, जो कि इसको एडमिनिस्टर करते थे। किंग इज़ द सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यार। एंड जो टेम्पल्स को जो ज़मीन दिया जाता था उसको देवदाना बोलते थे। एंड जो ब्राह्मण्स को ज़मीन दिया जाता था उसको ब्रह्मदया बोलते थे। एंड दोनों में टैक्स नहीं लगता था। यहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज़ थी, जिसमें हम बात करते हैं अबाउट इरिगेशन टैंक्स, जो कि कहाँ कहाँ पे हमको देखने को मिले, महेंद्र वर्दी के अंदर एंड मुंदूर के अंदर यहाँ पे हमको इरिगेशन टैंक्स देखने को मिले यार। एंड सभास के अंदर जो विलेज असेंबलीज थे वहाँ पे लोकल अफेयर्स को डिस्कस किया जाता था, मेंटेन किया जाता था लैंड रिकॉर्ड्स को भाई। सो एडमिनिस्ट्रेशन अंडर पल्लवास के बाद हम बात करते हैं अबाउट दी सोसाइटी एट अंडर पल्लवास। सोसाइटी कैसा था भाई पल्लवास के समय। सोसाइटी अंडर पल्लवास, सोसाइटीज अंडर पल्लवास के अंदर हम बात करते हैं जो कास्ट सिस्टम है इट बिकेम रिजिड एंड जो ब्राह्मण्स थे यहाँ पे दे आर प्लेस हाई इन सोसाइटी।
एंड ब्राह्मण्स को लैंड ग्रांट्स दिए जाते थे भाई। एंड जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेम्पल्स ये ब्राह्मण्स को दिया गया था इसके समय, पल्लवास के समय। एंड जो शिवा के जो नारायणास थे एंड विष्णुवा के जो अलवास थे ये कंट्रीब्यूट करते थे टू द ग्रोथ ऑफ शिविज्म एंड वैष्णविज्म, जो कि भक्ति मूवमेंट के समय हमको देखने को मिला यार। सो शिवा, नैनमार्स एंड वैष्णवा अलवास contributed to the growth of Shaivism and Vaishnavism। तो भक्ति मूवमेंट हमको यहाँ पे देखने को मिला। एंड यहाँ पे बुद्धिज्म एंड जैनिज्म डिक्लाइन किया भाई ड्यूरिंग पल्लवास, ठीक है। बुद्धिज्म एंड जैनिज्म इट डिक्लाइंड, ओके। तो ये हमने बात की अबाउट दी सोसाइटीज़ अंडर पल्लवास, जिसमें हम बात करते कास्ट सिस्टम जो था वो रिजिड हो गया। शिवा, नैनमार्स एंड जो वैष्णव अलवार्स थे ये कंट्रीब्यूट करते थे टुवर्ड द भक्ति मूवमेंट यार। एंड बुद्धिज्म एंड जैनिज्म डिक्लाइन कर गया यहाँ पे ड्यूरिंग दी पल्लवास। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट पल्लवा आर्ट एंड आर्किटेक्चर की। पल्लवा आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करते हैं। पल्लवा आर्ट एंड आर्किटेक्चर के अंदर सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि इट इज इंट्रोड्यूस, जो इंट्रोडक्शन था ऑफ आर्ट ऑफ एक्सकवेटिंग टेम्पल्स की बात करते हैं, वो हमको इसके समय देखने को मिला ड्यूरिंग द पल्लवास यार, है ना। और पत्थर से मंदिर जो बनाते थे, सो तो पल्लवास इंट्रोड्यूस आर्ट ऑफ एक्सकवेटिंग टेम्पल्स फ्रॉम रॉक। एंड जो द्रविडियन स्टाइल था ऑफ टेम्पल ये बिगेन हुआ ड्यूरिंग द पल्लवास यार। द्रविडियन स्टाइल ऑफ temples begin with Pallavas। एंड जो डेवलपमेंट है, तो डेवलपमेंट कैन बिगिन, जो हम बात कर सकते हैं यहाँ पे जो डेवलपमेंट देखने को मिला आर्ट एंड आर्किटेक्चर के, तो जो टेम्पल आर्किटेक्चर उसमें हम बात करते हैं अबाउट जो द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर यहाँ पे बिगिन हुआ था पल्लवास के अंदर। उसको हम यहाँ पे 4 स्टेज में यहाँ पे डिवाइड करते हैं यार। ओके, so Pallavas introduced the art of excavating temples from rocks एंड द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर यहाँ पे बिगिन हुआ ड्यूरिंग द पल्लवास। 4 स्टेज में इसको डिवाइड करते हैं। पहला स्टेज कौन सा है यार? द फर्स्ट स्टेज इज द रॉक कट टेम्पल स्टेज। रॉक कट टेम्पल जो कि क्या है, स्टेज 1। ये जो रॉक कट टेम्पल स्टेज है इज इंट्रोड्यूस बाय महेंद्र वर्मन 1। In a rock cut structure, this is introduced Mahendra Varman I and seen in places like
मंदागापातु महेंद्रवदी मनंदूर दलावन्नूर तिरुचुनापल्ली तिरुचिरापल्ली वल्लम श्यामंगलम and तिरुकलुकरम। ये सब जगह में हमको ये फर्स्ट स्टेज देखने को मिला। इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था? महेंद्र वर्मन वन ने। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है। नेक्स्ट हम स्टेज 2 की बात करते हैं, दैट इज़ द मोनोलिथिक रथास या फिर मंडपास जो हमको देखने को मिले। मोनोलिथिक रथास जो रथ से वो एक ही पत्थर से बनाया गया था, इसीलिए मोनोलिथिक रथास। एंड मंडपास की बात करें जो कि स्टेज 2 के अंदर हमारे पास आता है। एंड दिस इज इंट्रोड्यूस्ड बाय नरसिम्हवर्मन वन। एंड जो पंच पांडवा रथा है जहाँ पे 5 रथास हैं, ये सिग्निफाइज करता है 5 डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। एंड जो मोस्ट पॉपुलर है यहाँ पे हम बात करते हैं, इट इज़ महिषासुरमर्दिनी तिरुमूर्ति एंड वराह मंडपम। ये मोस्ट पॉपुलर है भाई। सो दिस इज सेकेंड स्टेज, नरसिम्हवर्मन वन वाला, मतलब नरसिम्हवर्मन वन वाला पंच पांडव रथास यहाँ पे बनाए जाते थे। एंड जो थर्ड स्टेज है इसको हम स्ट्रक्चरल टेम्पल वाला स्टेज बोलते हैं। स्ट्रक्चरल टेम्पल्स वाला स्टेज नंबर 3। सो इसके अंदर इट इज इंट्रोड्यूस बाय राजा सिम्हा और नरसिम्हवर्मन 2। इंट्रोड्यूस बाय राजा सिम्हा और temples built using soft sand rocks। यहाँ पे सॉफ्ट सैंड रॉक से टेम्पल बनाए जाते थे। जो कैलाशनाथ टेम्पल है एट कांची, जो शोर टेम्पल है एट मामलापुरम, वो इसके एग्जाम्पल हैं, स्ट्रक्चरल टेम्पल के एग्जाम्पल्स। कैलाशनाथ temple at Kanchi and the Shore temple at मामलापुरम, ये स्ट्रक्चरल टेम्पल्स के अंदर आते हैं। सो इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय राजा सिम्हायार। एंड द लास्ट स्टेज इज द लेटर स्ट्रक्चरल स्टेज। which is the stage 4। लेटेस्ट स्ट्रक्चरल स्टेज के अंदर इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय
लेटर पल्लवास एंड जो वैकुंद पेरुमल टेम्पल है वो इसका एग्जाम्पल है स्ट्रक्चरल स्टेज का। जो मुक्तेश्वर टेम्पल है ना, मुक्तेश्वरा टेम्पल एंड दी माता गेंश्वरा टेम्पल है एट कांचीपुरम। दे बिलोंग टू दिस स्टेज ऑफ आर्किटेक्चर। ओके, लेटर पल्लवास के समय हमको देखने को मिला यार ये। तो हमने बात की अबाउट दी पल्लवा आर्ट एंड आर्किटेक्चर की। ओके, तो हमने बात की अबाउट पल्लवा आर्ट एंड आर्किटेक्चर। उससे पहले हमने बात की अबाउट पल्लवा सोसाइटी की, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पल्लवास की बात की यार। पॉलिटिकल हिस्ट्री के अंदर जो 3 फेजेस हैं है ना, अर्ली पल्लवा रूलर्स, सेकेंड लाइन रूलर्स एंड थर्ड लाइन रूलर्स में हमने बात की अबाउट महेंद्र वर्मन 1 की, नरसिंह वर्मन 1 की एंड नरसिंह वर्मन 2 की, जिसको राजसिम्हा भी बोलते थे। उससे पहले हमने पल्लवास का इंट्रोडक्शन के बारे में बात की। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यार यहाँ पे पल्लवास के बारे में, बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं अपने को प्रीलिम्स के अंदर। दिस इज ऑल अबाउट पल्लवास।